हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अपन लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि क्या हमें कोई भी दो मैट्रिक्स दिए हम उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाइड नहीं होता। उनको मल्टीप्लाइड होने की कुछ बेसिक कंडीशन होती है। अगर उस दो मैट्रिक्स उस कंडीशन को फॉलो करेंगे तभी उनका मल्टीप्लाइड हो सकता है। तो सबसे पहले जो हम हेडिंग आज डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में वो हम डालेंगे कंडीशंस टू डिफाइन ए क्रॉस बी। मैंने डायरेक्ट ए क्रॉस बी लिया है ताकि अपन को क्लियर रहे कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। कंडीशन टू डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए और बी है तो उनका प्रोडक्ट डिफाइन होने की कंडीशन क्या होती है ये अपन समझने वाले हैं। बहुत ही इजी कंडीशन है। अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, देखिए पहली बात ये समझिए, अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है ना, अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है। ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है। अब फिर हम कंडीशन समझेंगे। अगर ए हमारे पास है एन क्रॉस पी ऑर्डर का और बी हमारे पास है पी क्रॉस एम ऑर्डर का, तो ये दोनों सेम है, तो ए क्रॉस बी जो है वो किस ऑर्डर का होगा, वो एन क्रॉस एम ऑर्डर का होगा। अब समझिए जरा इस चीज को। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है बी। ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स। ए का जो ऑर्डर है वो एन क्रॉस पी है, बी का ऑर्डर अगर पी क्रॉस एम है तो ए क्रॉस बी डिफाइन होगा, उसका ऑर्डर एन क्रॉस एम रहेगा। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहां से हम ये समझेंगे कि ए क्रॉस बी डिफाइन होने की बेसिक कंडीशन क्या थी। जो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है उसको डिफाइन होने की बेसिक कंडीशन क्या थी, तो उसको डिफाइन होने की कंडीशन ये थी कि ए का ये वाला चीज और बी की ये वाली चीज इक्वल होनी चाहिए। अब ए की ये वाली चीज क्या है भाई, अगर एन क्रॉस पी है तो एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज, और पी क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो पी, ये वाला पी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी कब डिफाइन होगा, तो ए क्रॉस बी कब डिफाइन होगा, तो ए क्रॉस बी डिफाइन कब होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। देखिए ये कंडीशन होती है, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनका ए क्रॉस बी प्रोडक्ट डिफाइन होने के लिए। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी है और ए क्रॉस बी डिफाइन है, तो ए क्रॉस बी जब डिफाइन होगा जब ये वाला पी और ये वाला पी सेम होगा। ये पी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, पहला क्या कहता है, पहली एंट्री नंबर ऑफ रोज, दूसरी एंट्री नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तो यहां से अपन ने कंडीशन सीखी कि ए क्रॉस बी कब डिफाइन होगा, ए क्रॉस बी डिफाइन होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। लेकिन हम इतनी खतरनाक दुकानदारी करके क्वेश्चन नहीं समझेंगे। हमें यह समझना है कि अगर हमसे ए क्रॉस बी बोला गया है, ए क्रॉस बी कब डिफाइन होगा, तो ए को अपन लिखेंगे एन क्रॉस पी, बी को देखेंगे, पहले ए को लिखेंगे फिर बी को लिखेंगे, ए का ऑर्डर लिखेंगे बी का ऑर्डर लिखेंगे। तो हम देखेंगे कि इसका पहली सेकंड एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो उस कंडीशन में ये जो ए क्रॉस बी है वो डिफाइन होगा और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम हो जाएगा। समझ में आई कहानी। मतलब अगर मैं आपसे कहूं एक एग्जांपल से, इसको नोट कर लीजिए पहले। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से ये कहूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स ए हमारे पास है जो है 2 क्रॉस 3 का, और एक मैट्रिक्स बी हमारे पास है वो है 3 क्रॉस 2 का। आपको ये बताना है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए ये डिफाइन होंगे कि नहीं होंगे। और चीज निकालो, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ये चारों चीज डिफाइन होंगी कि नहीं होंगी, और अगर डिफाइन होंगी तो उनका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं। अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले हमें ए लिखना है फिर बी लिखना है। ए का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2। ये 3 और ये 3 सेम है, तो यस इट इज डिफाइन। और जो ए क्रॉस बी का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर होगा। तो ए क्रॉस बी का ऑर्डर किसका ऑर्डर होगा, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर होगा।
तो ए क्रॉस बी तो डिफाइन होगा, ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ए क्रॉस बी के बाद आप देखें बी क्रॉस ए डिफाइन होगा कि नहीं होगा। अगर मुझे बी क्रॉस ए चेक करना है तो पहले बी क्रॉस ए अगर मुझे चेक करना है तो मैं पहले बी लिखूंगा फिर ए लिखूंगा। बी का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2, ए का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3। तो हम देख रहे हैं ये सेम है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज सेम है, तो इसका मतलब यस बी क्रॉस ए इज डिफाइन, और बी क्रॉस ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3 क्रॉस 3 होगा। तो ऑर्डर ऑफ बी क्रॉस ए इज 3 क्रॉस 3। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि बी क्रॉस ए भी डिफाइन होगा और ए क्रॉस बी भी डिफाइन होगा। देखो यहाँ से बहुत अच्छी चीज निकल के आई थी, जब हमने ए क्रॉस बी निकाला था तो ए क्रॉस बी जो है वो 2 क्रॉस 2 का आया, और बी क्रॉस ए जो निकाला वो 3 क्रॉस 3 का आया। अब ए क्रॉस बी एक मैट्रिक्स है और बी क्रॉस ए भी एक मैट्रिक्स है। मान लीजिए मैं ए क्रॉस बी को बोल देता हूँ सी और बी क्रॉस ए को मैं बोल देता हूँ डी। तो सी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, डी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। अगर इस मैट्रिक्स ए को हम सी को हम देखें और इस मैट्रिक्स हम डी को देखें तो इस मैट्रिक्स सी और इस मैट्रिक्स डी दोनों का ऑर्डर ही डिफरेंट है। देखो जरा, सी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, डी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। सी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, डी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड करते हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, जरूरी नहीं है कि होगा इक्वल होगा। ए क्रॉस बी इज नॉट नेसेसरी इट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। देखो यहीं से ये चीज प्रूफ हो गई। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कमिटेड टू ऑलवेज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए ऑलवेज, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या है 2 क्रॉस 2 आया, बी क्रॉस ए 3 क्रॉस 3 आया, दोनों का ऑर्डर ही अलग है तो वो इक्वल नहीं होंगे इस वाले केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमने निकाल लिया बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए के बाद फिर अपन निकाल रहे हैं ए क्रॉस ए के बारे में। अगर मैं ए क्रॉस ए के बारे में बात करूं तो मेरे पास ए और बी, पहले ए फिर बी है, तो ए क्या है 2 क्रॉस 3 का और फिर ए ये भी 2 क्रॉस 3 का। तो ये 2 और 3 दोनों इक्वल ही नहीं है, ये इक्वल नहीं है मतलब नो, ए क्रॉस ए जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। ए क्रॉस ए डज नॉट एग्जिस्ट। ए क्रॉस ए के बाद हम निकालेंगे बी क्रॉस बी। नोट कर लीजिए यहां तक। बी क्रॉस बी देखिए, बी क्रॉस बी अगर हमें निकालना है तो हम पहले बी लिखेंगे फिर से भी बी लिखेंगे। तो पहला बी हमारे पास है 3 क्रॉस 2 का, फिर से बी लिखा ये भी 3 क्रॉस 2 का, तो ये दोनों इक्वल नहीं है और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो बी क्रॉस बी हमारे पास क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये हमने समझा। तो हमने पहला टॉपिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का समझा कि कंडीशन टू डिफाइन प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारा ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी डिफाइन कब होगा, हम पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे। अगर ए एन क्रॉस पी का हो रहा था, अगर बी पी क्रॉस एन का हो रहा था, जब ये पी और ये पी दोनों इक्वल होंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू एन क्रॉस एम ले लो, तो इसका जो होगा ऑर्डर ये एन क्रॉस एम का ऑर्डर होगा। मतलब ए क्रॉस बी कब डिफाइन होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी केवल ए क्रॉस बी डिफाइन होगा। तो यहां तक नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अगला हमारे पास जो हम कंसेप्ट आ रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, अपन ने सबसे पहले कंडीशंस टू डिफाइन प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स पढ़ लिया था। अपन दूसरा कंसेप्ट आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, अभी अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, और वो कंसेप्ट ये है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स होता है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वो रो टू कॉलम होता है। कैसा होता है, रो टू कॉलम होता है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो रो टू कॉलम होता है। इसका मतलब क्या है ये समझिए। अगर हमें ए क्रॉस बी डिफाइन करना है, ए क्रॉस बी डिफाइन करना है तो हम पहले ए लिखें फिर बी लिखें। तो ए का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इन ए मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, और बी का ऑर्डर अपन कैसा लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इन बी क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। तो हम कहते हैं अगर ये दोनों इक्वल होंगे, कंडीशन सही थी ना, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, देन अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में ए क्रॉस बी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और ए क्रॉस बी अगर एग्जिस्ट करेगा तो ए क्रॉस बी का
जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, रो ऑफ ए क्रॉस कॉलम ऑफ बी, रो ऑफ ए क्रॉस कॉलम ऑफ बी। ये नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए और सी ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी। तो यहां से मुझे समझ में आया कि ये जो ए क्रॉस बी है उस वो कैसा है, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, ये रो से कॉलम की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये हमारे पास कैसा होता है, रो टू कॉलम होता है। तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आगे बहुत काम में आएगी, कि हमारे पास जब भी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो वो रो टू कॉलम होता है। और रो टू कॉलम क्यों होता है ये हमें क्लियर हुई, नोट कर लीजिए यहां तक। हाँ भाई, तो अब अपन देखेंगे कि दो मैट्रिक्स अगर दिए हैं तो उनका अपन का प्रोडक्ट कैसे करना है। अपन एग्जांपल के थ्रू करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 है, और एक मैट्रिक्स बी है, इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है, और जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, मतलब उसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो कुछ इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स ए है। अगर आप देखें तो इसमें 2 रो है, रो 1 और रो 2, और 3 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो ये इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का हो गया, रो 1 ऑफ मैट्रिक्स ए, रो 2 ऑफ मैट्रिक्स ए, कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स ए, कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स ए और कॉलम 3 ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। अब अगर मैं मैट्रिक्स बी के बारे में बात करूं, मैट्रिक्स बी हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 तो रो होंगी R1 R2 और R3, और 3 कॉलम होंगे C1 C2 और C3। रो 1 ऑफ मैट्रिक्स बी, रो 2 ऑफ मैट्रिक्स बी, रो 3 ऑफ मैट्रिक्स बी, कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी, कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स बी, कॉलम 3 ऑफ मैट्रिक्स बी। ये हमारे पास है 1 2 1, 6 2 1 एंड 3 1 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि भाई इसको थोड़ा और सुधार, अच्छा इजी कर लें, मतलब टफ कर लें, 5 ले लें 4 लें, ताकि थोड़ा अलग अलग से लगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। बोला गया है ए क्रॉस बी क्या होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले अपन ये देखें ए क्रॉस बी डिफाइन होगा कि नहीं होगा। तो ये 3 और ये 3, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो बिल्कुल डिफाइन होगा। और ए क्रॉस बी का जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 3 होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले आपने कंडीशंस डिफाइन जो हो रही है, कंडीशंस टू डिफाइन मैट्रिक्स जो है वो आपको समझ में आई। भाई हमारे पास ए जो था वो 2 क्रॉस 3 का था, बी 3 क्रॉस 3 का था, ये 3 और ये 3 दोनों सेम है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी इक्वल है। तो इसका मतलब ये ए क्रॉस बी डिफाइन होगा और उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का होगा। तो अब अगर मैं ए क्रॉस बी के बारे में बात करूं, तो ए क्रॉस बी हमारे पास एक 2/3 का मैट्रिक्स है, जहां पे जो हमारे पास 2 तो इसमें रो होंगी, रो 1 और रो 2, और 3 इसमें कॉलम होंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। अच्छा, इसमें ये जो रो आई थी वो कहाँ से आई थी, ए से, और जो कॉलम आया था वो कहाँ से आया था, बी से। तो अपन ऐसा करते हैं, जो रो लिखे हैं हमने उसमें हमने रो 1 ऑफ मैट्रिक्स से और रो 2 ऑफ मैट्रिक्स से लिख दिया, और कॉलम में हमने कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी, कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स बी और कॉलम 3 ऑफ मैट्रिक्स बी लिख दिया। समझे हमने क्या किया भाई, जो ए क्रॉस बी का जो रो था, जो 2 था, वो ए से आया, तो हमने इसमें रो 1 और रो 2 जो था उसमें हमने ए लिख दिया, और इसका जो नंबर ऑफ कॉलम का 3 था वो नंबर ऑफ कॉलम का 3 जो है बी से आया, तो इसमें हमने C1 C2 C3 में बी लिख दिया। अब मैट्रिक्स समझिए आप, अब ये जो पहला एलिमेंट हमें लाना है, ये पहला एलिमेंट, तो ये पहला एलिमेंट हमारे पास कैसे आ रहा है, इसमें रो 1 ऑफ ए एंड कॉलम 1 ऑफ बी, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रो 1 ऑफ ए एंड कॉलम 1 ऑफ बी। दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, रो 1 ऑफ ए एंड कॉलम 2 ऑफ बी। तीसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, रो 1 ऑफ ए एंड कॉलम 3 ऑफ बी। चौथा एलिमेंट हमारे पास क्या है, रो 2 ऑफ ए एंड कॉलम 1 ऑफ बी। पांचवा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट क्या है, रो 2 ऑफ ए एंड कॉलम 2 ऑफ बी। और ये वाला एलिमेंट क्या है, रो 2 ऑफ ए एंड कॉलम 3 ऑफ बी। कुछ इस तरीके से है। अब इसको अपन निकालते हैं। पहला एलिमेंट हमने निकाला रो 1 ऑफ ए एंड कॉलम 1 ऑफ बी। ये क्या है, रो 1 ऑफ ए मतलब इसका रो 1 क्या है, 1 2 1, रो 1 का एलिमेंट क्या है 1 2 1, और कॉलम 1, इसके कॉलम 1 के एलिमेंट क्या है, ए के उल्टा लिख दिया हमने, रो 1 ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 3, रो 1 ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है 1 2 3, और कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी हमारे पास है 1 6 3, तो इसे अपन लिख देंगे 1 6 और 3, ये मल्टीप्लाइड करके ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाइड करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1
12, 9, तो ये आ जाएगा 22। तो समझिए जरा ये हमने कैसे निकाला भाई। ये हमारे पास क्या था, रो 1 कॉलम 1, रो 1 ऑफ ए एंड कॉलम 1 ऑफ बी। तो रो 1 ऑफ ए मतलब रो 1 ऑफ ए। तो ए का जो रो 1 था वो क्या था 131, और बी का जो कॉलम 1 था वो क्या था 161। तो इसका पहला एलिमेंट 1 इंटू 1, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 3। तो हमने पहले रो 1 के एलिमेंट लिखे 1 2 3, तो ये 1 2 3 हो गए। फिर कॉलम 1 के एलिमेंट लिखे 1 6 3, तो ये 1 6 3 हो गए। तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 6, 3 इंटू 3, तो ये 22 आ गया। अब इस चीज को अपन डायरेक्ट करें, इसका रो लेना है, इसका कॉलम रो 1 कॉलम 1, तो 1 इंटू 1, 6 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो ये पहला एलिमेंट हमारे पास कितना आ गया, पहला एलिमेंट आ गया 22। अब दूसरा एलिमेंट देखो आप, दूसरा एलिमेंट है रो 1 कॉलम 2। तो रो तो 1 लेना है, कॉलम 2 लेना है। तो 1 इंटू 2, रो 1 कॉलम 2, रो 1 ऑफ ए एंड कॉलम 2 ऑफ बी। तो रो 1 कॉलम 2, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, तो ये हो गया 1 इंटू 2। फिर 2 इंटू 2, फिर ये हो गया 2 इंटू 2, फिर हो गया 3 इंटू 1, तो ये आ गया 3 इंटू 1। तो ये हमारे पास आ गया 2, 4 एंड 3, तो ये हो गया 9। तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 9 हो गई। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब तीसरा देखें अपन, रो 1 कॉलम 3। इसको नोट कर लीजिए, इस वाली चीज को नोट कर लीजिए पहले वीडियो पॉज करके। इसके बाद अपन करते हैं रो 1 और कॉलम 3, रो 1 ऑफ ए एंड कॉलम 3 ऑफ बी। अब ए का रो 1 क्या है 1 2 3, ए का रो 1 है 1 2 3, और कॉलम 3 क्या है 1 5 4। तो 1 इंटू 1 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। तो ये जाएगा 1 10 और 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 23। तो इससे रो 1 कॉलम 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 23। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। चलिए अगला निकालते हैं अपन। अगला हमारे पास है रो 2 कॉलम 1। तो रो 2 एंड कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, रो 2 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी। अब रो 2 ऑफ कॉलम 1 क्या है 4 5, रो 2 ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है 4 5 6। तो हमने ये लिख दिया 4 5 6, और कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी क्या है 1 6 3। तो 1 6 3 ऐड कर लें, 4 30 और 18, तो ये कितना हो गया 22 प्लस 30 मतलब 52। तो ये वाले एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 52। यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर हम निकालते हैं रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2 क्या निकाला अपन ने, रो 2 कॉलम 2, रो 2 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स बी। अब रो 2 ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है 4 5 6, तो ये अपन ने लिख दिया 4 5 6। कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स बी क्या है 2 2 1, तो 2 2 1 ये ऐड कर दिया, तो ये आ गया 8 10 6, तो ये हो गया हमारे पास 24। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 24। नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर अपन निकाले रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3, ये ए है और ये बी है। निकाले भाई रो 2 ऑफ मैट्रिक्स ए, रो 2 ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है 4 5 6, तो ये हो गया 4 5 6। फिर कॉलम 3 ऑफ मैट्रिक्स बी, कॉलम 3 ऑफ मैट्रिक्स बी क्या है 1 5 4, तो ये हो गया इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 प्लस, तो ये आ गया 4 25 एंड 24, तो ये कितना हो गया हमारे पास 49 एंड 4 53। तो ये एलिमेंट हमारे पास कितना आ गया, ये वाला एलिमेंट हमारे पास आ गया 53। नोट कर लीजिए यहाँ तक। और जैसे ही ये आ गया तो हमारे पास जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई 22 9 23 52 24 53। ये हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई, इसको नोट कर लीजिए। हाँ भाई नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है
बोला गया है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है 2 -1 3 4 एंड 1 5, बी एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है -1 3 एंड 2 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। सबसे पहले हम ये देखेंगे ए क्रॉस बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब ए क्रॉस बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है देखने के लिए हमने देखा, तो हमने कहा भाई ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए को लिखें पहले, फिर हम मैट्रिक्स बी को लिखें। अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, ये इसमें मैट्रिक्स ए में है रो 1, मैट्रिक्स ए में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, ये मैट्रिक्स ए का है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3 और ये है कॉलम 1 कॉलम 2, और तो हम इसे रो 1 ऑफ मैट्रिक्स ए, रो 2 ऑफ मैट्रिक्स ए, रो 3 ऑफ मैट्रिक्स ए, कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये हमारे पास हो जाएगा रो 1 एंड रो 2, रो 1 ऑफ मैट्रिक्स बी एंड रो 2 ऑफ मैट्रिक्स बी, कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी एंड कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स बी। तो अगर मैं ए का ऑर्डर देखूं तो ए जो है वो 3 क्रॉस 2 का है, बी का ऑर्डर देखूं तो बी 2 क्रॉस 2 का है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ए क्रॉस बी एग्जिस्ट करेगा और ए क्रॉस बी क्या होगा 3 क्रॉस 2 का होगा। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होगा 3 क्रॉस 2 का होगा, ये चीज क्लियर हो गई। तो सबसे पहले चीज आपको क्लियर हुई, सबसे पहली चीज क्लियर हुई कि ए क्रॉस बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, हमने ये चेक किया और हम इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए कि भाई ए में जो है 3 क्रॉस 2, ए 3 क्रॉस 2 का है, बी 2 क्रॉस 2, बी 2 क्रॉस 2 का है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी आर इक्वल, तो ए क्रॉस बी एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 का होगा। इतनी चीज क्लियर हुई। अब ए क्रॉस बी 3 क्रॉस 2 का होगा तो ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे, चलिए अभी तो अपन थोड़े से इसको डिटेल में निकाल रहे हैं, फिर अपन बहुत सस्ते में निकालेंगे आगे जाके। अभी अपन देखें ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी को अगर मैं देखता हूं तो ए क्रॉस बी 3 क्रॉस 2 का है, 3 क्रॉस 2 का है, इसका मतलब है थोड़ा सा और स्पेस कम यूज करूं ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं ए क्रॉस बी के बारे में बात करूं तो ए क्रॉस बी एक 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 तो रो होंगी, रो 1 रो 2 और रो 3, और 2 कॉलम होंगे, कॉलम 1 कॉलम 2। सही है, ए मतलब है 3 क्रॉस 2 का, 3 रोज होंगी, हमने 3 रोज लिख ली, रो 1 रो 2 रो 3, और 2 कॉलम होंगे, हमने 2 कॉलम C1 C2 कर दिए। अच्छा, ए क्रॉस बी में जो रो होती हैं वो तो रो मैट्रिक्स ए से आती हैं, और जो कॉलम होता है वो मैट्रिक्स बी से आती है, इसलिए हमने रो में मैट्रिक्स ए का साइन लगा दिया, ए लिख दिया, और कॉलम में बी भी लिख दिया। सही है, तो ये पहला एलिमेंट होगा हमारे पास R1 C1, दूसरा होगा R1 C2, ये वाला एलिमेंट होगा R2 रो 2 कॉलम 1, और ये हो जाएगा रो 2 कॉलम 2, और ये हो जाएगा रो 3 कॉलम 1, और ये हो जाएगा रो 3 कॉलम 2। तो हमें कुल मिला के इतने जो इसके 6 एलिमेंट ये निकालने हैं और यहाँ पुट करना है तो आंसर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ निकालते हैं। सबसे पहले हमने देखा रो 1 कॉलम 1, तो रो 1 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी। तो देखें जरा, रो 1 ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का रो 1 है 2 -1, तो पहले अपन ने इसका 2 -1 ये 2 एलिमेंट लिख दिए। फिर कॉलम 1 का जो कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी का जो कॉलम 1 है वो क्या है -1 2, तो यहां मैंने -1 और 2 लिख दिया, बीच में प्लस कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये हमारे पास कितना जाएगा, ये जाएगा -2 इक्वल टू -4। तो ये जो पहला एलिमेंट हमारे पास आएगा, ये पहला एलिमेंट हमारे पास आ गया -4, ये रो 1 कॉलम 1 आ गया। अपन निकालेंगे रो 1 कॉलम 2, ये पहला एलिमेंट आ गया। अब दूसरा एलिमेंट अपन निकालें रो 1 कॉलम 2, रो 1 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स बी। अब रो 1 ऑफ मैट्रिक्स ए देखिए, रो 1 ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए है, इसकी रो 1 है 2 -1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 एंड -1। कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी ये है, उसका कॉलम 2 ये है 3 1, तो ये हमारे पास हो गया इंटू 3 इंटू 1 और बीच में प्लस, तो ये हो गया 6 -1 इक्वल टू 5। तो रो 1 कॉलम 2 वाला जो एलिमेंट था इसकी वैल्यू आ गई +5। आगे बढ़े, अगला है रो 2 कॉलम 1, तो अगला हमारे पास एलिमेंट है रो 2 कॉलम 1, रो 2 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी, रो 2 ऑफ कॉलम ए, रो 2 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए की रो 2 है 3 4, तो ये हमने 3 लिख दिया और 4 लिख दिया। कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी ये है, इसका कॉलम 1 क्या है -1 2,
तो यहाँ अपन ने लिख दिया -1 और यहाँ लिख दिया 2, तो ये हमारे पास आ गया -3 + 8 = 5। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गया, ये हमारे पास कितना हो गया, 5 आ गया। इसकी वैल्यू, इस एलिमेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। फिर आगे बढ़े अपन, अगला है रो टू कॉलम 2, रो टू कॉलम 2, रो 2 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए है, इसका रो 2 है 3 4, तो मैट्रिक्स ए का जो रो 2 है वो है 3 4, और मैट्रिक्स बी का कॉलम 2 देखिए, तो मैट्रिक्स बी का कॉलम 2 ये है 3 1, 3 1 नहीं बोलते, 3 1 बोलते हैं, तो ये है 3 1। तो 3 1 अगर है तो ये कितना हो गया 9 और +4 मतलब क्या आ गया 13। तो रो 2 कॉलम 2 की जो वैल्यू आ गई एलिमेंट की वो 13 आ गई। अगला एलिमेंट है रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 1, रो 3 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी। अब मैट्रिक्स ये है, इसका रो 3 है 1 5, तो ये हमारे पास आ गया 1 5। और कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी, कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी, कॉलम 1 ये है -1 2, तो यहाँ पर ने लिख दिया -1 और यहाँ लिख दिया 2, तो ये हमारे पास आ गया -1 + 10 = आ गया 9। तो इस एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई 9। और अगला एलिमेंट है रो 3 कॉलम 2, तो अगला एलिमेंट है रो 3 कॉलम 2, रो 3 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए ये है, इसका रो 3 है 1 5, तो अपन ने रो 3 लिख दिया 1 5। और कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी का कॉलम 2 ये है 3 1, तो ये अपन ने लिख दिया 3 1। तो ये जैसे ही अपन ने लिखा तो ये हो गया 3 + 5 = 8, तो ये एलिमेंट आ गया 8। तो ये हमारे पास ए क्रॉस भी होना चाहिए, तो ए क्रॉस भी अपन ने निकाल लिया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया है दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी। अपन को ए क्रॉस बी निकालना है। मैट्रिक्स ए है 1 -2 3 एंड -4 2 5, मैट्रिक्स बी है 2 3 4 5 एंड -1 1 1। हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो हमें इस बार इस मेथड को, इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाइड को निकालने की एक फास्ट मेथड देखने वाले हैं। हमने कहा भाई ए जो है ए वो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। बी जो है वो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम है। तो सबसे पहले हम देखें कि ए क्रॉस बी जो है वो एग्जिस्ट करेगा बी की नहीं करेगा। तो हमने पहले ए लिखा, फिर हमने बी लिखा। हमने ए का ऑर्डर देखा तो ये 2 क्रॉस 3 है, फिर हमने बी का ऑर्डर देखा तो ये 3 क्रॉस 2 है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ए क्रॉस बी जो है उसका ऑर्डर आ गया हमारे पास 2 क्रॉस 2, मतलब ए क्रॉस बी डिफाइन करेगा, उस ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। अब देखें अपन जब मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा है प्रोडक्ट, तो अपन निकाल लें। तो पहले अपन ए लिख लें। ए हमारे पास है 1 -2 3 और -4 2 5, पहले हमने ए लिख लिया। फिर हम बी लिखें। बी हमारे पास है 2 4 -1, अगर इसका हम कॉलम देखें बी का तो हमारे पास है 2 4 -1, और दूसरा कॉलम है 3 5 1, दूसरा कॉलम हमारे पास है 3 5 1। इसका अपन को प्रोडक्ट करना है। तो हमने क्या किया, ए को लिख लिया और बी को लिख लिया, हमें इसका प्रोडक्ट करना है। अब होता यह है कि ए का तो लेना है हमें रो, ए के हमें क्या लेने हैं रो 1 रो 2, और बी के हमें क्या लेने हैं कॉलम 1 कॉलम 2। तो हम ए क्रॉस बी जब यहाँ पे लिखने वाले हैं तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट रो लिखेंगे। फर्स्ट रो अगर हम ले लिखा तो हमने इसकी फर्स्ट रो फिक्स कर दी, और इसकी फर्स्ट रो के साथ फिर इसका कॉलम आएंगे। तो इसकी फर्स्ट रो ये हो गई, और इसका कॉलम लेना है, इसका फर्स्ट कॉलम ये हो गया। पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाइड करो, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। तो 1 × 2 हो गया भैया 2, -2 × 4 हो गया -8, और 3 × -1 हो गया -3। सही है, 1 -2 3 एंड 2 4 -1, तो 1 × 2 2, 2 × 4 -8 एंड 3 × -1 इज -1। तो ये आ गया। फिर अपन ने इसका दूसरा एलिमेंट रो फिक्स कर रखी है, दूसरा कॉलम लिया, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 3 3, -2 × 5 -10, 3 × 1 +3। फिर यहाँ पे आए, इसका हमने सेकंड रो लिया, इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो 4 × -2 -8, 2 × 4 +8, 5 × -1 -5,
फिर इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू -4 -12, 2 इंटू 5 इज +10 और 5 इंटू 1 इज +5। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये हमारे पास हो गया ये -8 एंड -3 -11 और 2, ये हमारे पास माइनस का 10 और ये आ गया -4, ये आ गया -5 और ये आ गया 3। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक क्रॉस भी आ गया। तो इसकी जो फास्ट मेथड है वो आप समझिए, हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने इसकी रो 1 कॉलम 1 सीधा मल्टीप्लाइड किया, 1 इंटू 2 हो गया 2 -8 एंड -3, तो 2 -8 -3 लिख दिया। फिर 3 -10 एंड 3 -10 3 लिख दिया। फिर और आ गया ये -8 +8 -5 लिख दिया। फिर ये हो गया हमारे पास -12 +10 एंड +5 लिख दिया। समझ रहे क्या किया, 1 इंटू 2 -2 इंटू 4 और 3 इंटू -1 ऐड कर दिया। फिर अगले आ गए 1 इंटू 3 -2 इंटू 5 3 इंटू 5, ये पहली रो हमने फिक्स करी थी, पहली रो आ गई। अब दूसरी रो पे हमने अपनी उंगली रखी, कॉलम 1 कॉलम 2 पे अगली उंगली जाएगी। तो 4 इंटू -2, ये रो तो फिक्स है, ये उंगली फिक्स है, ये उंगली वेरिएबल करेगी पहले कॉलम 1 पे फिर कॉलम 2 पे जब रो लिखी जाएगी। तो 4 इंटू -2 2 इंटू 4 5 इंटू -1 ये आ गया। -4 इंटू 3 2 इंटू 5 5 इंटू 1 ये आ गया। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड की फास्ट मेथड निकालते हैं। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, तो अब हम जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को करेंगे। ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका सीबीएसई में लगभग एक क्वेश्चन फिक्स है आना। तो हम एक क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, सीबीएसई 2004 में आया है। बोला गया है ए की वैल्यू है 3 -5 -4 2 शो डेट a² -5a -14i = 0। 0 बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से हमें क्लियर हुआ कि भाई a² हमें निकालना पड़ेगा, फिर a में 5 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और i 14i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो सबसे पहले अपन a² निकालते हैं। तो हम देखें a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू है 3 -4 -5 और 2। अब सबसे पहले मुझे इसमें a² निकालना है। a² निकालना है तो पहले मुझे चेक करना है a क्रॉस a डिफाइन होगा कि नहीं होगा। तो हम देखें, अगर हमें a क्रॉस a डिफाइन करना है तो हमने a लिखा और a लिखा, a भी 2 क्रॉस 2 का है और a जो है वो 2 क्रॉस 2 का है। तो इसका मतलब a क्रॉस a जो है वो डिफाइन होगा और उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। तो सबसे पहली चीज़ अपन ने चेक कर लिया कि a क्रॉस a एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो a क्रॉस a एग्जिस्ट करता है, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। अब a क्रॉस a जो मुझे निकालना है तो a क्रॉस a को ही अपन a² लिखते हैं, है ना। तो a² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a क्रॉस a। अब a क्रॉस a मतलब हमने एक बार a लिख दिया तो ये हो गया 3 -4 -5 2, और दूसरी बार फिर हमने a लिख दिया तो ये हमारे पास आ गया 3 -4 -5 2। अब a क्रॉस a हमें लेना है तो हम सबसे पहले इसकी पहली वाली रो पे उंगली रखते हैं, सेट कर लिया, फिक्स कर लिया अपन ने। इसका पहला कॉलम ये है, ये दूसरा कॉलम है, ये इसकी पहली रो है और ये दूसरी रो है। पहली रो अपन ने फिक्स कर ली, इस पे उंगली अपन ने सेट कर ली। अब पहला कॉलम तो 3 इंटू 3 +9 -5 इंटू -4 +20। अगला एलिमेंट रो 1 कॉलम 2 3 इंटू 5 -15 -5 इंटू 2 -10। ये रो 1 बन गया। अब रो 2 पे आओ, रो 2 फिक्स किया, -4 इंटू 3 -12 4 इंटू -2 -8 -4 इंटू -5 -20 2 इंटू 2 +4। तो यहाँ से हमारे पास a² की वैल्यू आ गई और ये आ गई 29 -25 -20 एंड -16। तो सबसे पहले हमने a² की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, हमारे पास a² की वैल्यू आ गई। अब a² की वैल्यू, ये a² की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये एक बार और चेक करें अपन, तो ये हमारे पास था, सही है। तो ये हमारे पास आ गया -16 -4 इंटू -5 -4 इंटू -5 इज +20 एंड 2 इंटू 2 इज +4, तो ये +24 आएगा। तो a² की वैल्यू हमारे पास आ गई 29 -25 -20 एंड 24। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ, a² की वैल्यू
हमारे पास आ चुकी है। अब हमें जो निकालना है वो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ 5a और माइनस ऑफ 14i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर की वैल्यू है 29 माइनस 20 माइनस 25 एंड 24 माइनस ऑफ 5 ए की वैल्यू रखें अपन यहाँ पे। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड 2 माइनस ऑफ 14 आई की वैल्यू रखें 1001। अब इसको अपन सॉल्व कर दें। इसको सॉल्व करके देखना है अपन को कि इसमें ज़ीरो मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो ये तो हो गया 29 माइनस 25 और माइनस 20 एंड 24। फिर यहाँ देखें ये 5 अंदर जाएगा तो 5 इंटू 3 हो गया 15, 5 इंटू माइनस 5 हो गया माइनस 25, 5 इंटू माइनस 4 हो गया माइनस 20 और 5 इंटू 2 हो गया 10। फिर माइनस 14 अंदर ये 14 अंदर गया तो ये हो गया 14 0 0 14। अब इनको अपन सॉल्व कर दें तो ये पहला प्लस 29 और ये माइनस का 15 और माइनस का 14। फिर दूसरा एलिमेंट है माइनस 25, ये माइनस माइनस प्लस 25 और ये हो गया माइनस 0। अब यहाँ आए तो ये माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20 और माइनस 0। फिर ये हो गया प्लस 24 और ये माइनस 10 और ये हो गया माइनस 14। तो ये देखो भाई माइनस 15 माइनस 14 माइनस 29 और प्लस 29। तो आंसर क्या आ गया इसका 0। माइनस 20 एंड प्लस 20 0 माइनस 0 ये भी आ गया 0। माइनस 25 प्लस 25 0 माइनस 0 आ गया 0। माइनस 10 एंड माइनस 14 माइनस 24 एंड प्लस 24 आ गया 0। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 मैट्रिक्स आ गई। यही हमें प्रूव करना था। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये CBSE 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला गया है इफ a इक्वल टू 1 0 माइनस 1 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डेट a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस ki। तो अपन देखें, सबसे पहले अपन देखें कि a स्क्वायर अपन को निकालना है। तो a स्क्वायर की जो वैल्यू होती है a स्क्वायर की वैल्यू होती है a क्रॉस a। सबसे पहले अपन ये चीज़ देखें भाई a क्रॉस a डिफाइन होगा कि नहीं होगा। अब अगर a क्रॉस a डिफाइन होगा कि नहीं होगा तो अपन a को a क्रॉस a, तो a जो है वो 2 क्रॉस 2 का है और अगर a 2 क्रॉस 2 का है को स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a क्रॉस a डिफाइन होगा और उसका ऑर्डर भी जो है वो 2 क्रॉस 2 होगा। तो अपन कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है a क्रॉस a डिफाइन है और उसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2 क्रॉस 2 है। a क्रॉस a डिफाइन हो रहा है। तो पहली चीज़ अपन ने देख ली कि हाँ भाई a क्रॉस a डिफाइन हो रहा है। अब a क्रॉस a अपन को निकालना है। तो a क्रॉस a हमें निकालना है तो हमने क्या किया a स्क्वायर इक्वल टू चाहिए हमें a क्रॉस a। तो हमने यहाँ पे a लिख दिया। ये हमारे पास है 1, फिर है माइनस 1, ये है 0, ये है 7। फिर से हमने a लिख दिया तो ये हो गया 1 माइनस 1, ये 0 और ये 7। ये मल्टीप्लाइड जो है हमें करना है। अगर हम ये मल्टीप्लाइड करना चाहते हैं तो हम क्या करें, पहले वाले को हम ये पहले वाले की हमें रो लेना है रो 1 रो 2, दूसरे वाले का कॉलम लेना है कॉलम 1 कॉलम 2। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे तो हम पहले वाले की रो सेट कर दें, फिक्स कर दें रो, और कॉलम देखें इसका कॉलम 1 रो 1, तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू माइनस 1 0। अब रो तो चूंकि ये सटी है अपन को कॉलम 2 लेना पड़ेगा। तो 1 इंटू 0 हो गया 0, 0 इंटू 7 हो गया 0। अब रो 2 पे आए तो माइनस 1 इंटू 1 हो गया माइनस 1 और 7 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 7। माइनस 1 इंटू 0 हो गया 0, 7 इंटू 7 हो गया 49। तो यहाँ से अपन ने देखा कि हमारे पास जो a स्क्वायर है a स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस 8 0 और 49। ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब बोला गया है a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई। क्या बोला गया है a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई। अगर ऐसा है a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई तो हमें k की वैल्यू निकालना है।
तो ए स्क्वायर की वैल्यू अपन ने लिख दी, तो ये हो गया 1 माइनस 8 0 एंड 49 इक्वल टू 8। ए की वैल्यू हमने रख दी 1 माइनस 1 0 7 प्लस के, आई मतलब 1 0 0 1, ये हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 8 0 माइनस 8 56 और ये हो गया प्लस के 0 0 के। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस के 0 प्लस 0 माइनस 8 प्लस 0 और 56 प्लस के, और इसकी वैल्यू है -1 0 माइनस 8 49। अगर अपन कंपेयर करें तो यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ -8 यहाँ -8, तो -1 किसके इक्वल होना चाहिए 8 प्लस के 8 प्लस के की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए -1 की, और साथ साथ 56 प्लस के की वैल्यू क्या होनी चाहिए 49। तो हमने देखा यहाँ से -1 -8 के की वैल्यू क्या आ गई -9। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये हमारे पास है 49 माइनस ऑफ 56, 49 माइनस 56, भैया हमारे पास क्या था 8 प्लस के इक्वल टू +1 था, ये 8 प्लस के इक्वल टू +1, तो 1 माइनस 8 हो गया -7, और यहाँ से भी के की वैल्यू हमारे पास आ गई -7। दोनों जगह से के की वैल्यू सेम आई है, मतलब के की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी -7। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोला गया है इफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एंड a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ a। और ये क्वेश्चन जो है 2007 और 2004 में CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो हम देखें भाई, हमारे पास f ऑफ x की जो वैल्यू दी है वो दी है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 7। अच्छा, होता ये है जब अपन f ऑफ a निकालेंगे तो अपन x की जगह a रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। इस तरीके से ये हमारे पास आएगा। अच्छा, ऐसा है कि ये हमारे पास जो 7 है ये कांस्टेंट अकेला, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इन द केस ऑफ मैट्रिक्स, तो अपन इसे 7i लिख देंगे, 7i। तो f ऑफ a की वैल्यू हो गई a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। हमें इसकी वैल्यू निकालना है, अभी हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसकी वैल्यू हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो a क्रॉस a है। अच्छा, a जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो a स्क्वायर तो एग्जिस्ट करेगा ही, अपन डायरेक्ट a क्रॉस a निकाल रहे हैं। a क्रॉस a निकालने के लिए मैंने a लिख दिया, ये हमारे पास है 3 माइनस 1 और 1 2, तो ये a है। फिर से अपन ने a लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 1 एंड 1 2, ये हमारे पास a आ गया। अब a क्रॉस a हम निकाल लें, तो हमें इसकी रो लेनी है रो 1 रो 2, और इसका कॉलम लेना है हमें कॉलम 1 कॉलम 2। हमने रो 1 लिया कॉलम 1 लिया, तो 3 इंटू 3 9 और 1 इंटू माइनस 1 1, तो 9 माइनस 1। फिर हमने इसका रो 1 लिया कॉलम 2 लिया, तो 3 इंटू 1 हो गया 3 और 1 इंटू 2 हो गया 2। फिर रो 2 कॉलम 1 लिया, तो 1 इंटू 3 हो गया -3 और 2 इंटू माइनस 1 हो गया -2। फिर रो 2 कॉलम 2 लिया, तो 1 इंटू माइनस 1 हो गया -1 और 2 इंटू 2 हमारे पास हो गया +4। तो ये हमारे पास आ गया 8 और -5 5 एंड 3, ये हमारे पास जो है a स्क्वायर आ गया। सबसे पहले अपन इसे नोट कर लें, a स्क्वायर हमारे पास आ गया। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 माइनस 5 एंड 5 3। अब a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमें f ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ a की वैल्यू अपन निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पे अपन a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे और i की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 8 माइनस 5 5 एंड 3 माइनस ऑफ 5। a की जो वैल्यू थी ये किसी 3 माइनस 1 1 एंड 2 प्लस 7, i की वैल्यू होगी 1 0 0 1। तो हम देखेंगे तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 8 5 माइनस 5 3। फिर यहाँ से ये 5 अंदर जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5 5 माइनस 1 हो गया -1 5 5 इंटू 2 हो गया 10।
यहाँ तक आ गया। फिर ये 7 है तो 7 0 0 7। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो प्लस का 8, यहाँ से जाएगा माइनस का 15 और यहाँ से जाएगा प्लस का 7। फिर ये जाएगा हमारे पास -5, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा +5 और प्लस हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 5 -5 +0 और 3, ये -10 और +7। तो साफ साफ दिख रहा है 8 and 7 15 and -15 0, 5 - 5 0 +0 0, -5 +5 0 +0 0, +3 +7 +10 and -10 0। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये हमारे पास वैल्यू फाइनली वैल्यू जो आंसर हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 0 0 0 0। तो हम आंसर क्या देंगे, दैट इज द 0 मैट्रिक्स, दिस इज द आंसर। तो नोट कर लीजिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है CBSE 2006 का क्वेश्चन है। पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विद द मैट्रिक्स 1 x 1 1 2 5। देखो पहला तो मैट्रिक्स है 1 x 1, दूसरा मैट्रिक्स है 1 3 2 2 5 1 15 3 2 और तीसरा मैट्रिक्स है 1 2 x। इसकी वैल्यू जो है वो एक 0 मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू निकाली है। तो एक चीज़ है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और मल्टीप्लाइड बाई ये मैट्रिक्स B है मल्टीप्लाइड बाई ये मैट्रिक्स C है। तो कंसेप्ट ये होता है कि अगर हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले अपन A क्रॉस B निकाल सकते हैं, फिर उसे C से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, या पहले अपन जो है वो B क्रॉस C निकाल सकते हैं, फिर उसे A से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। दोनों में से अपन कुछ भी कर सकते हैं। इस रूल को बोलते हैं एसोसिएटिव रूल। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, वहाँ पे एसोसिएटिव रूल अप्लाई होता है। पहले इन दोनों का कर दो, फिर जो आए उसको C से कर दो, पहले BC का कर दो, फिर जो आए उसको A से कर दो, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए भाई। A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C, ऐसा नहीं उल्टा ना हो जाए, C क्रॉस B क्रॉस A नहीं करना। जो लिखा है पहले A क्रॉस B करिए, फिर A क्रॉस B क्रॉस C करिए। तो हम दोनों में से किसी मेथड से इसको कर सकते हैं, या तो A क्रॉस B फिर क्रॉस C, या A क्रॉस फिर B क्रॉस C। दोनों में से किसी भी एक मेथड से अपन इसको कर सकते हैं। हम पहली मेथड से इसको करना चाह रहे हैं, उससे करेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चूँकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं पहला वाला और लास्ट वाला, तो अपन ये चेक करेंगे कोई भी मैट्रिक्स करने के पहले कि भैया ये हमारे पास जो है वो डिफाइन है कि नहीं है। तो इसको अपन शुरुआत करते हैं यहीं से। अपन मान लेते हैं एक मैट्रिक्स A है, A हमारे पास है 1x1। फिर अपन जो है मैट्रिक्स B ले लेते हैं, मैट्रिक्स B बीच वाला ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 15 3 5 3 एंड 2 1 2। और ये लास्ट वाला मैट्रिक्स C ले लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 x। इस तरीके से ये हमने A B C तीनों मैट्रिक्स ले लिए। अब सबसे पहले हमें A की और A क्रॉस B निकालना है। A क्रॉस B निकालना है तो हमें जो है पहले ये चेक करना पड़ेगा कि A क्रॉस B डिफाइन होता है कि नहीं होता। तो अगर हम देखें तो A और B, तो A का जो ऑर्डर है A ये है, A में क्या है, एक रो है और 3 कॉलम है, तो A जो है वो 1 क्रॉस 3 का है। फिर हम B देखें B, तो B तो भाई 3 क्रॉस 3 का है, तो बिल्कुल A क्रॉस B डिफाइन होगा। A क्रॉस B जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और A क्रॉस B का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि A क्रॉस B का जो ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस 3 हो जाएगा, और A क्रॉस B जो है वो डिफाइन करेगा। पहले हम इतना लिखेंगे, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। और जो आपने यहाँ तक नोट कर लिया, फिर हम A क्रॉस B की वैल्यू निकालेंगे। A क्रॉस B की वैल्यू निकालने के लिए ये हमारे पास A क्रॉस B हमें निकालना है। तो पहले अपन A लिख देते हैं। A हमारे पास है 1x1 और B हमारे पास है 1 2 15 3 5 3 2 1 2। जब हम A क्रॉस B निकालेंगे तो पहले वाले का रो लेना है और दूसरे वाले के कॉलम लेना है। इसकी रो 1 अपन निकालें, तो रो 1 को पहले कॉलम 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 इंटू 1 1 आ गया, x इंटू 2 प्लस 2x आ गया, और 1 इंटू 15 प्लस 15 आ गया।
फिर दूसरा निकालें, कॉलम 2 से मल्टीप्लाइड करें तो 1 इंटू 3 3 आ गया, x इंटू 5 प्लस 5x आ गया, 1 इंटू 3 प्लस 3 आ गया। फिर कॉलम 3 से करें तो 1 इंटू 2 2 आ गया, फिर x इंटू 1 प्लस x आ गया और 1 इंटू 2 प्लस 2 आ गया। तो ये हमारे पास a क्रॉस b आ गया। तो अगर हम a क्रॉस b की वैल्यू देखें तो ये 15 प्लस 1 लिखा है 16 प्लस 2x, फिर लिखा है 3 प्लस 3 6 प्लस 5x, फिर लिखा है x प्लस 4। तो ये हमारे पास a क्रॉस b की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, a क्रॉस b क्रॉस c करना है। भाई अपन ने ये क्या किया, ये अपन ने a क्रॉस b की वैल्यू निकाल दी। अपन a क्रॉस b क्रॉस c करते हैं। अब तो a क्रॉस b जो अपन ने निकाला है क्रॉस c अपन को करना है। a क्रॉस b की वैल्यू है 16 प्लस 2x, 6 प्लस 5x और x प्लस 4। ये a क्रॉस b की वैल्यू है और c की वैल्यू है 1 2x। हम देखें a क्रॉस b क्रॉस c सबसे पहले डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल डिफाइन हो रहा है। ये रो 1 है और ये इसका कॉलम 1 है। तो अपन करें तो 16 प्लस 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा, 16 प्लस 2x, 6 प्लस 5x इंटू 2 तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 और 2 इंटू 5 हो जाएगा 10x और x प्लस 4 इंटू x तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x। 1 क्रॉस 1 का ही आएगा, एक ही एलिमेंट होगा इसका। तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर और 2 प्लस 4 6 प्लस 10 ये हो जाएगा 16x और 12 प्लस 16 हमारे पास आ जाएगा 28। ये हमारे पास a क्रॉस b क्रॉस c आ जाएगा। तो हमने a क्रॉस b क्रॉस c निकाल लिया। अब a क्रॉस b क्रॉस c अपन ने निकाला है। अब a क्रॉस b क्रॉस c की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो हमारे पास a क्रॉस b क्रॉस c की जो वैल्यू है वो नल सेट है, नल मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 1 क्रॉस 1 का 0 मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट होगा जो 0। कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0 हमारे पास आएगा। इसको अपन को सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास है 28, तो 28 मतलब 14 इंटू 2, तो इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 14 आएगा और इसको 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी माइनस 14 एंड माइनस 2। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व फॉर x एंड y गिवन डेट x y 3yx। ये एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 इक्वल टू 3 5। अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास है, मान लीजिए इसका नाम A है और ये मैट्रिक्स हमारे पास है, मान लीजिए इसका नाम B है। इनका प्रोडक्ट हो रहा है A क्रॉस B हो रहा है और उसकी वैल्यू ये वाला मैट्रिक्स मतलब C आ रहा है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और इससे हमें इक्वलिटी इसकी कंपेयर करनी पड़ेगी। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आएंगी। तो चलिए मल्टीप्लाइड कर लेते हैं डायरेक्ट। ये हमारे पास है x और ये है 3y और ये है yx और ये हमारे पास है 1 2। तो अगर हम देखें तो इसका हमें चाहिए रो 1 और इसका चाहिए रो 2 और इसका चाहिए कॉलम 1। तो अपन सबसे पहले रो 1 को देखें तो इसका रो 1 का इसका कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो x इंटू 1 हो जाएगा x और y इंटू 2 हो जाएगा 2y। आगे कॉलम 2 तो है ही नहीं, तो रो 1 यहाँ ख़त्म हो गई। फिर रो 2 का कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 3y इंटू 1 हो जाएगा 3y और x इंटू 2 हो जाएगा 2x। आगे कॉलम 2 तो है ही नहीं, तो रो 2 भी यहाँ ख़त्म हो गई और ये मल्टीप्लाइड हो गया। और इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास 3 5 इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गया 3 5। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ गया x प्लस 2y की वैल्यू 3, ये इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी आ गई 3y प्लस 2x की वैल्यू 5, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है तो आंसर आ जाएगा। तो हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिए भाई, हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। पहली इक्वेशन को अगर अपन देखें तो ये हमारे पास है x प्लस 2y माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को सॉल्व करके हमें x की और y की वैल्यू कैसे भी निकालना है, तो 10th वाले क्वेश्चन हो गया, कोई भी एक मेथड से आप कर दीजिए। माने ऊपर वाले में मैंने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये हो गया 2x प्लस हो गया 4y माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0, और ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू तो आ गई 1। y की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दिया मैंने। x प्लस 2y माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0 था इक्वेशन नंबर 1, यहाँ मैंने y की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो x प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई। तो आंसर हमारे पास आ गया x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए। हाँ भाई, हम मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चंस आसान भी रहते हैं और थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। वो कंसेप्ट होता है मैट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। अपन ने क्लास 11 में जो मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, उस मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ मैट्रिक्स में किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी 12th बोर्ड CBSE बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मैट्रिक्स मैथमेटिकल इंडक्शन अपन ने क्लास 11 में पढ़ा था, इसको थोड़ा सा रिवाइज करें। इसमें हमें एक एक्सप्रेशन गिवन होता था जिसको अपन P ऑफ n कह देते थे, दैट इज़ P ऑफ n। जो भी गिवन होता था उसको अपन नाम P ऑफ n रख देते थे। अपन क्या करते थे, अपन सबसे पहला स्टेप रहता था, अपन P ऑफ 1 की वैल्यू निकालते थे और हम देखते थे P ऑफ 1 ट्रू है कि नहीं। तो सभी केसेस में P ऑफ 1 ट्रू रहता था। फिर हम स्टेप 2 करते थे कि हम P ऑफ k की वैल्यू निकालते थे और हम एज्यूम कर लेते थे कि ये वाली चीज़ ट्रू है और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते थे। फिर हम निकालते थे P ऑफ k प्लस 1। तो P ऑफ k प्लस 1 जैसे हमने निकाला तो इसमें LHS इक्वल टू RHS ऐसा कुछ हमारे पास आ जाता था। अब हम क्या करते थे, स्टेप नंबर 4 में हम इसका LHS लेते थे। किसका LHS लिया हमने? P के प्लस 1 का हमने LHS लिया और इसमें यूज़ करते थे इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर यूज़ करके इसको अपन प्रूव कर देते थे RHS के इक्वल। अगर ये LHS इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके RHS के इक्वल प्रूफ हो जाता था तो हम कहते थे कि देखो भैया इसका मतलब P ऑफ k प्लस 1 ट्रू है, और जब P ऑफ k प्लस 1 ट्रू है तो P ऑफ k ट्रू है, और जब P ऑफ k ट्रू है तो P ऑफ n भी ट्रू है। तो हेंस प्रूव्ड हो गया कि P ऑफ n इज़ ट्रू। तो ऐसे अपन जो है मैथमेटिकल इंडक्शन को सॉल्व करते थे। अब मैट्रिक्स में भी कुछ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है। ये क्वेश्चन CBSE 2004, 5 और 6 लगातार तीनों साल में आया था, उसके बाद नहीं आया, दूसरे आए। जब भी आए तो ये देखें अपन क्वेश्चन A इक्वल टू है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स A है। बोला गया प्रूव दैट A का पावर n cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा एंड cos n थीटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये क्वेश्चन जब भी हमारे पास बोर्ड में आएगा केवल बोर्ड में, IIT में तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। जब भी ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो इसको हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें सॉल्व करना है तो हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है ये वाली चीज़ an इक्वल टू दिस, इसको अपन क्या ले लेंगे Pn। तो हमने कहा भाई P ऑफ n जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो क्या कहता है कि a के पावर n की जो वैल्यू है वो है cos n थीटा माइनस ऑफ साइन n थीटा साइन n थीटा एंड cos ऑफ n थीटा। तो ये अपना पहला स्टेप हो गया कि जो भी हमें प्रूफ करना उस एक्सप्रेशन का नाम अपन ने P ऑफ n ले लिया। दूसरा स्टेप ये होता था कि हम P ऑफ 1 निकालें। P ऑफ 1 निकालें मतलब n की वैल्यू 1 पुट करें, तो यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a आएगा, और यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास cos थीटा हो जाएगा। अब ये चीज़ हमारी ट्रू होनी चाहिए। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में मैट्रिक्स में ये गिवन हो गए क्वेश्चन में, देखो a की वैल्यू cos माइनस साइन साइन cos,
कॉस माइनस साइन, साइन कॉस गिवन है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे सो P ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप हो गया, अब अपन P ऑफ K की वैल्यू निकालेंगे। P ऑफ K का मतलब है जहाँ जहाँ हमारे पास n था वहाँ अपन K पुट कर देंगे तो a का पावर K हो जाएगा। a का पावर K हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ K थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ K थीटा, साइन ऑफ K थीटा और ये कॉस ऑफ K थीटा। और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट P ऑफ K इज ट्रू। अब अगर ये हमारा एजम्पशन ट्रू हो जाता है तो फिर ये सब कुछ ट्रू हो जाएगा। फिर अपन निकालेंगे P ऑफ K प्लस 1। P ऑफ K प्लस 1 निकालने का मतलब है जहाँ n था वहाँ K प्लस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a का पावर K प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ K प्लस 1 थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ K प्लस 1 थीटा और यहाँ पे साइन ऑफ K प्लस 1 थीटा और ये हो जाएगा कॉस ऑफ K प्लस 1 थीटा। इसको इस क्वेश्चन में अपन इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। तो ये हमारे पास 4 स्टेप हो गए। अब इस स्टेप का हमें उठाना है और इसको LHS इसका उठाना है। LHS इसका क्या है, a का पावर K प्लस 1, उसको उठाना है और इक्वेशन नंबर 1 की यूज़ करना है और इसको RHS के इक्वल कर देना है। अगर हमने कर दिया तो PK प्लस 1 ट्रू हो जाएगा और जब PK प्लस 1 ट्रू हो जाएगा तो P ऑफ N ट्रू हो जाएगा। समझ गया क्या करना है? इसका हमें PK प्लस 1 का LHS उठाना है और इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या यूज़ करके RHS के इक्वल प्रूफ कर देना है। अगर इक्वल प्रूफ हो गया तो PK प्लस 1 ट्रू होगा तो PK ट्रू होगा तो P ऑफ N ट्रू होगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे लिख दिया LHS मतलब a का पावर K प्लस 1 और यहाँ पे हमने इंटरवल कर दिया अपनी मूवी का। तो पहले नंबर अपन यहाँ तक नोट कर लें। इसके बाद जो है अपन a का पावर K प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं। अब हमें a का पावर K प्लस 1 की वैल्यू निकालनी थी। a का पावर K प्लस 1 को मैंने लिख दिया a का पावर K मल्टीप्लाइड बाई a का पावर 1 और a का पावर K की वैल्यू अपन ने इक्वेशन नंबर 1 से लिख दी तो वो थी कॉस K थीटा माइनस ऑफ साइन K थीटा साइन K थीटा और कॉस K थीटा। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, a का पावर K की। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a की वैल्यू थी कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें इसका मल्टीप्लाइड करना है। मल्टीप्लाइड अगर हमें करना है तो हमें इस वाले का तो रो लेना है, रो 1 रो 2 और इसका हमें कॉलम लेना है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो हमने रो 1 लिया इसका और कॉलम 1 लिया इसका। तो कॉस K थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया कॉस K थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन K थीटा इंटू साइन थीटा। और हमने इसी को कॉलम 2 से मल्टीप्लाइड किया तो कॉस K थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस K थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन K थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन K थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया। अब हम इसकी रो 2 ले तो माइनस साइन K थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन K थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस ऑफ कॉस K थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इसका कॉलम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस ऑफ साइन K थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ साइन K थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस ऑफ कॉस K थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमने मल्टीप्लाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखा, ये हो गया फॉर्मूला कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, कॉस A प्लस B। कॉस A प्लस B मतलब कॉस ऑफ K थीटा प्लस थीटा। ये हमारे पास हो गया, माइनस कॉमन ले लें तो ये हो गया साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, मतलब साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, साइन A प्लस B का। तो ये हो गया साइन K थीटा प्लस थीटा।
ये हमारे पास क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी तो प्लस साइन ए प्लस बी तो के थीटा प्लस थीटा। और ये है कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ के थीटा प्लस थीटा। ये यहाँ तक हमारे पास आ गया। जब ये यहाँ तक आ गया, इसको नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन को नहीं किया होगा तो पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से मैंने थीटा कॉमन ले लिया चारों जगह से, चारों जगह से थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया कॉस ऑफ के प्लस 1 थीटा, ये हो गया साइन ऑफ के प्लस 1 थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ के प्लस 1 थीटा कॉस ऑफ के प्लस 1 थीटा। ये हमारे पास आ गया। और ये तो हमारे पास क्या है, RHS है। तो हमने पी के प्लस 1 का LHS लिया था और LHS इक्वल टू हमने RHS प्रूफ कर दिया। तो अपन कहेंगे सो P ऑफ K प्लस 1 इज 2, सो P ऑफ K इज 2, सो P ऑफ N इज 2, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जिसमें अपन मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आज हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया था। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आज मैंने आपको उसकी बेसिक कंडीशंस बताई, कौन सी कंडीशन पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड कैसे होता है वो हमने दिखाया कि रो टू कॉलम होता है और रो टू कॉलम में मल्टीप्लाइड कैसे होगा। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करने की हमने फास्ट मेथड के बारे में डिस्कशन किया। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के CBSE में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते थे हमने सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कशन किया। तो जो बच्चे केवल CBSE के लिए मैट्रिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आज की क्लास पर्याप्त है। लेकिन जो बच्चे साथ साथ IIT की भी तैयारी कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में जो उसकी बनाऊंगा वो IIT वाली क्लास बनाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का IIT वाले कंसेप्ट, IIT वाले क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, थैंक यू।